घर बा सुहावन लागे हो। ललना लाल हुई है कुलबा के दीपक, घर बा सुहावन लागे हो। कुलबा के दीपक, घर बा सुहावन लागे हो। ललना लाल हुई है कुलबा के दीपक, घर बा सुहावन लागे हो। आजू के दिन बा सुहावन, रतिया लुभावन 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 हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलबा बड़ सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलबा बड़ा सुंदर हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, घर बा सुहावन लागे हो। ललना लाल हुई है कुलबा के दीपक, घर बा सुहावन लागे हो। रानी जी दुलार कर रही थी। दोनों प्राणी दो महल पर बैठ करके बेटा के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों प्राणी के बीच मात्र एक ही बेटा है। और एगो बेटा रहता है ना तो बड़ा दुलारा रहता है। बहुत बेटा ऐसनो रहे छे जते दुलार भए जाए छे, दुलारे में गड़बड़ाए जाए छे। तो दोनों प्राणी दो महल पर बैठे हैं और नीचे से, बउआ चुप रहो, हल्ला नहीं करेगा, चुप रहो। अचानक नीचे से आवाज आती है, राजा बाबू, राजा बाबू। रानी जी दो महल पर से नीचे आती है। देखी तो राज दरबार का सिपाही। सिपाही क्या हुआ, क्यों आवाज दे रहे हो? कहा मालकिन, अपने देश पर दुश्मन आक्रमण कर दिया है। मालकिन आप रानी हैं, आपके पति राजा हैं। मालकिन जल्दी कहिए राजा साहब को चलेंगे लड़ाई के मैदान में, जल्दी कहिए चलेंगे लड़ाई के मैदान में, नहीं तो दुश्मन अपने देश पर कब्जा जमा लेगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। रानी जी कहती चिंता मत करो सिपाही, मैं अभी जाकर के अपने पतिदेव को कह देती हूँ कि पतिदेव अपने देश पर दुश्मन आक्रमण कर दिया है, जल्दी चलिए लड़ाई के मैदान में। अभी जाकर के कहती हूँ मैं। तुरंत रानी जी दो महल पर चढ़ जाती है। कहती पतिदेव गुप्तचर सूचना लेकर के आया है कि अपने देश पर दुश्मन आक्रमण कर दिया है, और राजा होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि अगर हमारे देश पर कोई भी प्रकार की विपत्ति आए तो सबसे पहले आपका कदम आगे होना चाहिए। इसलिए पतिदेव जल्दी जाइए लड़ाई के मैदान में, आप जल्दी जाइए। राजा साहब तुरंत अपनी सेना को तैयार किए, धनुष को अपने कंधा में टांग लिए, तरकस को अपनी पीठ में कस के बांध लिए और लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। जाने से पहले एक बार बेटा को दुलार कर लेते हैं। हम लोग भी कहीं घर से निकलते हैं, घर में छोटा छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा दुलार कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। राजा साहब भी उस बेटा को दुलार कर लिए, प्यार कर लिए। कह दिए बेटा लड़ाई के मैदान से आता हूं तो खूब दुलार करूंगा, और दुलार करूंगा, और प्यार करूंगा। दुलार करके प्यार कर लिए और चल देते हैं, आवाज लगाते हुए
कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। यह वह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम कमाला, यह वह धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम कमाला। यहाँ हर एक बालक मोहन, एक ग्वाल एक बाला, एक ग्वाल एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा का नारा लगाते हुए राजा साहब चल दिए लड़ाई के मैदान में। लेकिन देखिए इस समय भाग्य किस्मत बहुत जोरों की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में राजा साहब की मौत हो जाती है। राजा साहब की मौत हो गई और जब राजा साहब की मौत हो गई, जितना भी राजा साहब का सिपाही है सब अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगा। लेकिन एक सिपाही जिसके छाती में बाण लगा है वो तड़प रहा है, सब कोई भाग रहा है। कहा तुम भी भागो, कहा नहीं दोस्त, मैं राजा साहब का नमक खाया हूं, बचपन से मैं राजा साहब के यहाँ रहा और ऐसी विपत्ति में मैं राजा साहब को छोड़ करके नहीं जा सकता। कहा नहीं भागेगा तो तुम भी मर जाएगा। कहा मर जाने दे, हमें कोई गम नहीं है, मर जाने दे हमें, मैं राजा साहब का नमक खाया हूं ना, मर भी जाऊंगा राजा साहब के समीप तो हमें कोई गम नहीं होगा, जाने दे हमें, मरने दे। सारा सिपाही भाग गया। लेकिन वो सिपाही जो है ना, वो सिपाही राज दरबार के नजदीक आकर के रो रहा है। उधर से राज दरबार की नौकरानी आती है। नौकरानी पूछती है सिपाही क्या हुआ, क्या हुआ? सिपाही कहने लगे कि बहन राजा साहब की मौत हो गई है, दुश्मन राजा साहब को मार दिया। क्या? हाँ, मार दिया राजा साहब को। रानी जी के नजदीक नौकरानी पहुंचती है। मालकिन, अरे ओ मालकिन। मालकिन कही बहन क्या हो गया तुमको, क्यों रो रही है तू, काहे रो रही है, बोल। नौकरानी कहती मालकिन मैं अभी रो रही हूं, खबर जाने की तो तुम भी रोएगी। क्या, कैसी खबर? कहा मालकिन राजा साहब जो गए हैं लड़ाई के मैदान में, दुश्मन तुम्हारे पतिदेव का खून कर दिया, मार दिया तुम्हारे पतिदेव को। क्या?
रानी जी ये बात जैसे ही सुनती है कटे हुए वृक्ष के समान नीचे गिर जाती है। कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति देव इतनी जल्द हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। कहा मालकिन विश्वास नहीं है तो 2 महल पर देख ले चढ़ के, दुश्मन तेरे पति को मार करके सीधे राज दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहां से नहीं भागेगी ना तू तो दुश्मन तेरे पति का खून कर दिया है, अब तेरे बेटा का भी खून कर देगा। कहती कहां जाऊंगी मैं? नौकरानी कही तुम ही बोल कहां जाएगी? कहती है बहन सबसे पहले हमें भगवान के पास लेकर के चल। भगवान? अरे किस भगवान के पास जाएगी? कहा माँ दुर्गा के पास जाएगी, हनुमान जी के पास, या फिर भोलेनाथ के पास। कहती नहीं, हमें पति रूपी भगवान के पास लेकर के चल। आगे आगे नौकरानी, पीछे पीछे रानी जी लेकर के जा रही हैं। और रानी जी आगे बढ़ रही है। अरे लागी गेल